हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम पहले पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की कौन कौन सी है। जनरली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, थर्ड वन इज fuller utilization of resources, and last one is growth of resources. Okay, now come to the first one. What do you mean by allocation of resources? Allocation of resources का मतलब है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज है कि कोई हमने एक कंपनी शुरू की है और कंपनी में हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ है, तो 10 एम्प्लॉयज़ को हमें कैसे कैसे क्या क्या काम देकर उनको हमें एलोकेट करने हैं। 10 एम्प्लॉयज़ बिकम रिसोर्सेज फॉर द कंपनी, तो हमें उसको कैसे एलोकेट करना है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जनरली हम आगे जाके नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा टू कमोडिटी कि उसको दोनों कमोडिटी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी। एंड देन थर्ड है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने एलोकेट कर दिए रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज का पूरा हम फुलर यूटिलाइजेशन कर सके कि कोई भी रिसोर्स फ्री ना हो, आइडियल ना बैठा हो। एंड लास्ट वन इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देयर आर 3 टाइप्स। वन इज what to produce, how to produce, and third one is for whom to produce। ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, फॉर whom टू प्रोड्यूस क्या होता है। मीन्स दीज आर द क्वेश्चन विच कम अंडर द माइंड ऑफ प्रोड्यूसर वाइल स्टार्टिंग एनी बिजनेस। कोई भी प्रोड्यूसर जब भी कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगता है तो उसको सबसे पहले माइंड में ये थॉट आता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स होता है कि हमें कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो दोनों में से उसको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं सो दैट ही गॉट बेनिफिट। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है उसको कौन सी टेक्निक यूज करनी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो उसको कौन सी टेक्निक यूज कर कर अपने प्रोडक्शन को करना है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे, एक आ जाएगा पर्सनल और एक आ जाएगा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बेसिकली इसका मीनिंग है कि उसको कौन सी कैटेगरी के लिए प्रोडक्शन करना है, राइट। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस। वीडियो में बच्चों में आपको जो भी पॉइंट्स है वो सिर्फ हिंट्स पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट्स के साथ आपको पिक्चर क्लियर कर दूंगी कि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। अगर किसी को कोई नोट्स की ज़रूरत है तो यू कैन कमेंट मी सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो। व्हाट टू प्रोड्यूस का मीनिंग क्या है कि कौन कौन से गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। प्रोड्यूसर के माइंड में थॉट आया कि मुझे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कंज्यूमर गुड या फिर कैपिटल गुड। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर यूज करता है। और कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दोज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का मीनिंग क्लियर है। कंज्यूमर वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड प्रोड्यूसर वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो ये क्लियर होगा कि प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना है।
अब कंज्यूमर गुड्स में क्या आ जाएगा कि कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ईटेबल्स की कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइस, व्हीट। कैपिटल गुड्स में हम लिख सकते हैं मशीनरी, करेक्ट, एसेट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमें क्लियर हो गया कि गुड प्रोड्यूस ने क्या करना है। अब इसको हम एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू सिचुएशंस, कि देर आर टू सिचुएशंस, लाइक देर आर टू टाइप ऑफ कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज and there are developed countries. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो होती हैं जो अभी डेवलपिंग के फेज में है, और वी कैन कॉल दैट डेवलपिंग कंट्री। और डेवलप्ड कंट्रीज वो होती है जो ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जनरली हमारे पास क्या होती है, लेबर ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे हमारे पास लेबर ज़्यादा होती है तो दे विल कंज्यूमर गुड। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन से टाइप के गुड्स बनाएगा, कंज्यूमर गुड्स। डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोड्यूसर कौन से गुड्स बनाएगा, कैपिटल गुड्स, बिकॉज वहाँ पे क्या है, मशीनरी से काम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है, ये जनरली आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि इन अंडर डेवलप्ड कंट्री विच टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। सेकंड केस आ जाएगा डिपेंड अपॉन द पीरियड। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देर आर टू टाइप ऑफ पीरियड, एक है वॉर पीरियड और एक है पीस पीरियड। ठीक है, वॉर पीरियड मतलब कि जब पूरा सब जगह पे वॉर लगा हुआ है, पीस पीरियड में शांति का माहौल है। तो वॉर पीरियड के टाइम पे क्या चाहिए होगा ज़्यादा, वेपन्स। तो वेपन्स के केस में कौन से गुड्स आ जाएंगे, कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर इनके टाइप पे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल गुड्स। और पीस पीरियड के टाइम पे कुछ भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो जनरली वो क्या, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। इसमें कोई भी एग्जांपल आप कंज्यूमर गुड्स में ले सकते हो, ब्रेड, कोई भी जो भी कंज्यूमर एक यूज करता है गुड, उसको हम कोई भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ गुड व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ कम टू द सेकेंड वन, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कैसे करेगा प्रोड्यूस, मतलब विच टाइप ऑफ टेक्निक used by the प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन सी टाइप की टेक्निक यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। अब जनरली हमारे पास टू टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पर मोर एंड मोर लेबर इज यूज्ड एज कंपेयर टू कैपिटल। जहां पे हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल कम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग की बात कर ले, फार्मिंग में हम ज्यादा क्या, लेबर यूज होती है और कैपिटल कम यूज होती है। और कैपिटल इंटेंसिव वो होते हैं जहां पर मोर एंड मोर कैपिटल इज यूज्ड एज कंपेयर टू लेबर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ गया कि ज्यादा क्या करते हैं, मशीन के साथ चीजों को बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो आपको क्लियर होगा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। अब यहाँ पे भी हम टू सिचुएशंस में पढ़ेंगे कि यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा था डेवलप्ड कंट्रीज में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो डेवलप कंट्रीज में कौन सी टाइप की गुड्स बनाएगा, कैसे बनाएगा, और अंडर डेवलप में कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में कि डेवलप कंट्रीज कौन सी टाइप की गुड्स प्रोड्यूस करना चाहेंगी, डेवलप कंट्री बनाएंगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर कर, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज बनाएंगी, डेवलप्ड कंट्रीज बनाएंगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्री। और जो कंट्री अभी अंडर डेवलप
हैं वो बनाएंगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके गुड्स को, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो इसलिए यूज़ करेंगी क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, लेबर अबंडेंट इन नेचर है एंड मशीनरी स्कार्स इन नेचर है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में मशीनरी अबंडेंट इन नेचर्स है और लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड वन, हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ कम द लास्ट वन, for whom to produce. For whom to produce. For whom to produce का मतलब है कि अब वो किस टाइप के लोगों के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट एस्पेक्ट इज पर्सनल distribution, and second one is functional distribution. Functional distribution. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही ये है कि आपने गुड बना लिए हैं, कैसे बनाने थे ये भी आपने देख लिया, कौन सी टेक्निक यूज करके, अब आपने किस कैटेगरी को कैसे बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली क्या है कि प्रोड्यूसर इस तरीके से पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि इकोनॉमी में देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरीज, और वी कैन से दैट सेक्टर, रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोड्यूसर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि जो भी वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन टू सेक्टर्स, कि रिचर्स के लिए भी गुड बनाए और पुअरर के लिए भी गुड बनाए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिचर सेक्शन के ऊपर ही काम कर रहा है या पुअरर सेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बिटवीन द रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन, और वी कैन से दैट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन दोज हु हैव एंड दोज हु डोंट हैव। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, या आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये हमारा आ जाएगा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लैंड के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट। अगर हम लैंड अपना किसी को दे दें तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, रेंट। लेबर के बदले हमें क्या मिलती हैं, वेजेस। लेबर को हमें क्या पे करना पड़ता है, वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। एंड थर्ड, एंटरप्रेन्योर को हमें क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अब दोनों में डिफरेंस ये है पर्सनल एंड फंक्शनल में कि पर्सनल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें रिड्यूस करना है इनइक्वालिटीज़ को, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। यहाँ पे सिर्फ उसका मीनिंग होता है कि हमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इनकम एंड एक्सपेंड। ओके, थैंक यू।